गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, हम सभी जानते हैं, अमीर गरीब, सुखी दुखी, मोटे पतले, काले गोरे, ना सब दो तरह के लोग होते हैं। नहीं, ये तो बहुत तरह के हो गए, दो तरह के कहाँ हुए। स्पिरिचुअली जब हम देखते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। इसी को व्यावहारिक भाषा में देखें, व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो दो तरह के होते हैं, एक लिफ्टर्स और एक लीनर्स। लिफ्टर्स बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं, और लीनर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कोई ट्रेन जाती है तो उसमें आगे एक इंजन लगा होता है और पीछे बहुत सारे डिब्बे होते हैं, और मालगाड़ी में तो बहुत सारे ही डिब्बे होते हैं। तो दुनिया में आप जहाँ भी कहीं जाओगे आप पाओगे कि दो तरह के लोग होते हैं, दो क्लासेस होती हैं। उसमें लिफ्टर्स बहुत कम होते हैं और बाकी सारे लीनर्स होते हैं। अब क्या हम अपनी तरफ देख सकते हैं, हम किस क्लास में आते हैं? हमारा सबको एनकरेज करने का भाव रहता है, एप्रिशिएट करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको मुस्कुराहट देते हैं, कुछ न कुछ अच्छी बात सबके प्रति हमारे मन में रहती है, भलाई का भाव रहता है, बुराई का नहीं रहता। अब ये हम अपने मन को जांचें। लिफ्टर्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं और लीनर्स वो देखते हैं कि वो नीचे की ओर जाते हैं, खुद भी औरों को भी ले जाते हैं। गुरु हमको लिफ्टर बनाते हैं, जो दूसरों को भी राइज कराता है और खुद भी राइज करता है। दुनिया में लीनर्स होते हैं, लटकने वाले, दूसरों को भी खींचने वाले, तुम भी नीचे आ जाओ, तुम कहाँ ऊपर उठ रहे हो। अब जीवन में हम लोगों को राइज कराएं तो हम लिफ्टर कहलाएंगे, और अगर हम खुद दूसरों से हर समय सहायता मांगते हैं तो हम लीनर कहलाएंगे। अब जीवन में राइज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक रूल है कि जो लोग राइज करते हैं ज़्यादा, उनके कैरेक्टर भी स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। और कैरेक्टर डेस्टिनी है, भाग्य है। जैसा हमारा चरित्र होता है वैसे ही हमारा भाग्य होता है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हमारे चरित्र को बनाते हैं, और चरित्र से हमारा भाग्य बनता है। यूनिवर्सल पावर, परमात्मा, भगवान, वो हमको सपोर्ट करते हैं दूसरों के हित के लिए। जो हम जीना चाहते हैं, यज्ञार्थ हमारा जीवन होता है, उसमें भगवान हमको सपोर्ट करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। गुरु हमको यही बताते हैं कि तुम महान बनो, उसके लिए अंदर में संकल्प रखो, मेरा जीवन सबके लिए, और तुम देखोगे तुम राइज करते चले जाओगे, लिफ्टर बन जाओगे, सबको बढ़ाने वाले बन जाओगे। अब इसमें प्रेयर बहुत काम करती है, प्रार्थना भगवान से कि हे नाथ, हम आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम लिफ्टर बनना चाहते हैं, हम राइज करना चाहते हैं, हम सबके काम आ सकें। एक कमज़ोर चूज़ा होता है, उसको ताकतवर चूज़े मार देते हैं, चोंच मार मार के। तो एक सेइंग है, अ वीक चिक गेट्स पेक्ड टू डेथ बाय द हेल्दी वंस। कमज़ोर चूज़े को हेल्दी चूज़े मार देते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, मारेगा तो कोई नहीं, पर जो बुली बच्चे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना, जब हम स्कूल में थे क्लास 2, 3, 4, तो उसमें जो बुली बच्चे होते थे वो हमको
धक्का दे के गिरा देते थे, खेल में से भगा देते थे, खेल में नहीं आने देते थे, और किसी अच्छी चीज़ में भाग नहीं लेने देते थे। कोई प्रोग्राम होता था तो वो लोग आगे आ जाते थे, हमको पीछे कर देते थे। ये सब ऐसे होता है। क्यों? हमको ज्ञान नहीं था, हमको समझ नहीं थी, हमारे माता पिता ने हमको बताया नहीं, और हम डर के मारे उनसे कहते नहीं थे, क्योंकि हम लोग बचपन में डरपोक थे। आज हम गुरु के पास आए और हमने बात को समझा कि भगवान ने सबको एक सा पैदा किया। कोई बच्चा ताकतवर कमज़ोर नहीं होता है, सब एक से पैदा होते हैं, लगभग। हम कब कमज़ोर बन गए? वातावरण ने हमको बना दिया, लोगों ने बना दिया, कुछ कह के, कोई बात हुई, टीचर्स ने डांटा और बच्चों ने डांटा, और हम ताकतवर न होने की वजह से कमज़ोरों की कैटेगरी में चले गए और हम लीनर्स बन गए, लटकने वाले बन गए। अब जब गुरु मिलते हैं तो वो हमको लिफ्ट कराते हैं, ऊंचा उठाते हैं, राइज कराते हैं। मानसिक तौर पर पहले हमको वो ताकत देते हैं, समझाते हैं सारी बातों को कि जो भी कुछ तुम्हारी इंसल्ट हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, दूसरों ने तुम्हें नीचा करके देखा, दूसरों ने तुम्हें कमज़ोर बताया, उसको सबको भूल जाओ। और अंदर में एक ताकत लाएं, भगवान मेरे साथ है, और मुझे ये ताकत किसी का बुरा करने के लिए नहीं दे रहे गुरु, ये मुझे सबको राइज कराने के लिए ताकत दे रहे हैं। मेरा सबसे प्रेम हो, सबके प्रति शुद्ध भाव हो, सबको मैं समझ दे सकूं, सही उनको राइज करा सकूं। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों की सहायता करते हैं और वो हमें धोखा दे के चला जाता है। उसी के लिए बीच में एक पॉइंट चली थी कि ज़्यादा सहायता किसी की मत करो, अपॉर्चुनिटी दे दो कि वो खुद करे। देखो, बायोलॉजी की क्लास में हमको मिला करते थे डायग्राम बनाने को, तो बच्चे क्या करते थे, दूसरा कोई ढूंढते थे जो बना के उनको दे देगा, और कुछ लोगों को यूज़ करते थे, उनसे बनवा लेते थे। उन बेचारों का उतना अच्छा नहीं बन पाता था, ये अपना अच्छा सा लेके पहुँच जाते थे, सर मैंने बनाया है। इनके नंबर ज़्यादा आ जाते थे, उनके कभी कम आते थे जिन्होंने बनाया। अब इतनी समझ हमको होनी चाहिए कि कौन हमको यूज़ कर रहा है और कौन हमारा हितैषी है। वो क्या कहेगा, जो खुद सीखना चाहता होगा, मुझे बता दो बस कैसे बनाऊं, आउटलाइन तुम कर दो, चलो आउटलाइन तुम बना दो, और बीच के जो वो हैं ऑर्गन्स हैं, वो तुम खाली निशान लगा दो, यहाँ लिवर बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ स्प्लीन बनेगा, यहाँ फलाना बनेगा, थोड़ा सा आइडिया मुझे दे दो, मैं बना लूँगा अपने आप। हाथ से बनाना होता है ना, हर एक कोई जानता नहीं है, ड्राइंग नहीं आती हर एक को, थोड़ा सा बता दो बस तुम, फिर मैं बना लूँगा। अरे नहीं ज़्यादा अच्छा बना तो क्या हो गया, कोशिश तो करूँगा, मेरे को आएगा तो बनाना, ये तो हुआ अच्छा बच्चा। और एक है, यार तू बना दे मेरा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, करो तुम। बुरा तो लगेगा उसको, लेकिन बढ़िया बात यही है। लोग क्या करते हैं, हमको यूज़ करके हमको छोड़कर चले जाते हैं। हमारे माता पिता जब हमको चीज़ें दिला देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, और जब हम खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तो हमें वक़्त होती है, एक एक पैसे की कद्र होती है। कोई हमको उठा के पकड़ा दे 1000 रुपये, हम कुछ भी कर देंगे उनका,
और हम कमाएं 1,000 रुपया महीना भर मेहनत करके, तब पता चलता है वो रुपया कैसे खर्च करोगे। अपने पैरों पे खड़ा होना हमको सीखना चाहिए, अपनी मेहनत से काम करना सीखना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं, हम कर सकते हैं।